साथियों, कर्मचारियों की 5 बड़ी खबरें। पूरी व लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो पहली खबर की ओर चलते हैं। वेतन पेंशन की मांग पर अड़े कर्मचारियों का बड़ा फैसला। विशेष खबर भोपाल से है। ऐसे सरकार ने 3 महीने के अंदर कर्मचारियों की मांग पूरी करने की बात कही थी। मध्य प्रदेश में कर्मचारी लगातार सरकार से 7th पे कमीशन, वेतन पेंशन, सैलरी पेंशन को लेकर बड़ी मांग कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश की शिवराज सरकार ने पिछले साल के सितंबर अक्टूबर में बड़ा ऐलान करते हुए वेतन पेंशन सहित मंडी मर्ज करने की बात कही थी, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के 10,000 से अधिक कर्मचारी शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इस मामले में संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के पदाधिकारियों का कहना है कि 1 साल के बाद भी सरकार ने अपने दावे को पूरा नहीं कर रही है, जिसके बाद सरकार को उनके वादे याद दिलाने के लिए शुक्रवार से प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान पहले दिन मंडी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। यदि सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो 10 दिन के बाद प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हो जाएगी। बता दें कि पिछले साल के सितंबर अक्टूबर में शिवराज सरकार ने मंडी कर्मचारियों से बड़े वादे करते हुए मंडी कर्मियों के वेतन पेंशन और मंडी बोर्ड में मर्ज करने की बात कही थी। इस दौरान कर्मचारियों का आंदोलन करने पर उनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पिछले साल सितंबर अक्टूबर के महीने में मध्य प्रदेश के मंडी कर्मचारियों द्वारा वेतन पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। इस दौरान वल्लभ भवन के पास पुलिस ने आंदोलनकारी पर लाठीचार्ज भी किया था। बाद में सरकार ने कर्मचारियों की मांग पूरा करने का आश्वासन दिया था, जबकि सरकार ने 3 महीने के अंदर कर्मचारियों की मांग पूरी करने की बात कही थी, लेकिन 1 साल बीत गया है। मामले में एग्रीकल्चर मंडी बोर्ड ऑफिस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अंगिरा प्रसाद पांडे ने बताया कि पिछले साल 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी कि 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है, मांगे पूरी नहीं हुई है, जिसके बाद अब सरकार को लाने के लिए प्रदेश में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 28% महंगाई भत्ते पर अड़े कर्मचारी हुए लामबंद, अब आंदोलन होगा तेज। विशेष खबर भोपाल से। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 28% बढ़ाने के बाद राज्यों में भी डीए की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब हर राज्य में सरकारी कर्मचारियों द्वारा केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग की जा रही है। हालांकि यूपी, बिहार, पंजाब, केरल, राजस्थान जैसे राज्यों की सरकारों ने इस मांग को पूरा भी कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की तरह अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी इस खुशखबरी का इंतजार है। दरअसल बीते दिनों छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने भूपेश सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 30 अगस्त तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाता है तो वे 3 सितंबर को कलमबंद मसाला उठाकर आंदोलन करेंगे। इसके बाद भी राज्य सरकार समय रहते कोई निर्णय कर्मचारी हित में नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन करके लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 17 से 28% हो गया है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2019 से मात्र 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है। राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से 16% पीछे हो गए हैं। इस कारण प्रति माह के वेतन में 4 से 5 हजार रुपये आर्थिक क्षति हो रही है। ऐसे में जल्द से जल्द महंगाई भत्ते की घोषणा की जाए। केंद्र ने 28% डीए बढ़ा दिया है, लेकिन अब तक राज्य के शासकीय सेवकों की लंबित मांगों संबंधी 14 सूत्री को मांगों को पूरा तक नहीं किया गया है। ऐसे महंगाई भत्ते को लेकर छत्तीसगढ़ में आज सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान जिला मुख्यालयों, अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा और फिर मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि केंद्र के समान राज्यों के कर्मचारी अधिकारियों को भी डीए दिए जाए। इसके अलावा नियमितीकरण, पुरानी पेंशन बहाली, विभागीय पदोन्नति, समयमान वेतनमान स्वीकृत समेत 14 सूत्री मांगों को भी पूरा किया जाए। अगली बड़ी खबर अतिथि शिक्षकों के लिए, जो कि विशेष है। विशेष खबर भोपाल से लगी। अतिथि शिक्षकों को तंग करने का सिलसिला इस साल भी जारी है। इस बार 50% उपस्थिति के नाम पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती में 50% की कटौती कर दी गई है। आश्चर्यजनक बात यह है कि विज्ञान, हिंदी और संस्कृत जैसे विषयों के लिए शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि गणित वाला टीचर विज्ञान पढ़ाएगा और हिंदी संस्कृत तो कोई भी पढ़ा सकता है। कोई इनसे पूछे सुधाखंड हिंदी का शब्द है या संस्कृत का, पता चल जाएगा हिंदी और संस्कृत कितनी मुश्किल है। माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती 2 साल बाद शुरू हो रही है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर विज्ञान, संस्कृत और हिंदी विषय के पद प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। नीति निर्धारित करने वाले अधिकारियों का मानना है कि जब विद्यार्थियों की संख्या 50% रह गई है तो फिर अतिथि शिक्षकों की संख्या भी 50% ही होनी चाहिए। जहाँ तक विषयों की बात है तो गणित विषय का शिक्षक छात्रों को विज्ञान का पाठ पढ़ाएगा और हिंदी और संस्कृत किसी भी विषय का टीचर पढ़ा सकता है। पूरे प्रदेश में
अजीब सी स्थिति बन गई है। जिले के स्कूलों में यह शिक्षक जब अपने आवेदन देने के लिए पहुंचे तो प्राचार्यों ने उनके आवेदन लेने से मना कर दिया। कहते हैं कि सरकार का खजाना खाली है, इसलिए शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती में भी कटौती कर दी गई है। ध्यान रहे कि बच्चों को योग्य शिक्षक उपलब्ध कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विद्यार्थियों का मौलिक अधिकार है। सरकार किसी भी कारण से बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकती है। आखिरी और बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है दिवाली गिफ्ट, एक झटके में इतनी बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर बढ़ने वाली है कर्मचारियों की सैलरी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिवाली से पहले 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर को एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। खबर यह है कि त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की महंगाई भत्ते में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी। इस बार डीए में 3% बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा हुआ तो कुल महंगाई भत्ता 31% हो जाएगा। इससे पहले जुलाई महीने की सरकार ने डीए को 11% बढ़ाया था। इसके बाद यह 17% से 28% हो गया। हालांकि कोरोना महामारी के चलते महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में यह बढ़ोतरी 1.5 साल बाद हुई है। गौरतलब है कि महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने इसे मार्च 2020 से फ्रीज कर दिया था, यानी कर्मचारियों को 17% की दर से ही महंगाई भत्ते का भुगतान हो रहा था। कोरोना महामारी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तकरीबन 18 महीनों के लिए रुकी हुई थी। मौजूदा बदलाव के बाद अब कर्मचारियों को 28% डीए मिल रहा है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि दशहरे के बाद दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% और बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली गिफ्ट होगा। सैलरी में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।